डॉक्टर सिर्फ आज ना, वो दौर पहले था जब लोग डॉक्टर इसलिए बनाते थे इंसानियत जिंदा रहे, और आज डॉक्टर बना ही इसलिए रहा है ताकि लूज खसोट दोनों हाथ से हो जाए। कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानियो, लेकिन हम जानते एक पैरासीटामोल की टेबलेट आप मेडिकल से ले 1 रुपए में मिल जाती है। वही टेबलेट अगर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर लिखे तो वही 2 रुपए की टेबलेट 100 रुपए की मिलती है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात? और इस तालीम के लिए कितना पैसा लगा? करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाके ना प्राइवेट में बंदा एमबीबीएस करता है। कितने? फिर सर हिला रहे हैं आप लोग। करोड़ों रुपए लगते तब जाकर के बंदा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता, मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर हर डॉक्टर के अंदर इंसानियत जिंदा होती तो लाश देने से पहले कोई बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता। पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधमपुरे में इतने मुसलमान हैं? 6,000 वोट। बहरहाल मैं समझ गया जो मुझे अंदाजा लगा, मैंने लगा लिया। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन लोगों को कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा काम दीन का कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को जलसा सुनने की तौफीक दी। इतना बड़ा काम इस गांव के अंदर करना ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस बस्ती के कितने लोग बैठे हैं जरा महफिल में हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, सारी बस्ती के लोग हैं माशाल्लाह, बात नीचे कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों। बड़ा मैं आपको समझ रहा हूं कि आप बहुत दीनदार होंगे इस गांव के लोग जितने यहाँ पे आ रहे हैं, और ये आपका कमाल नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना, तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है। वरना लोग तो ये कहते नींद अच्छी है जी, नींद अच्छी है, कौन जाके मौलवियों की बातें सुने, क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की, हमारी बातें ना सुनो, हम अपनी बात करें तो सुनो। अगर बात हुजूर के दीन की हो ना, तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो हुजूर के दीन की बात जरूर सुनिएगा। इसलिए कि हमारा वजूद ही अगर कायम है ना तो हुजूर की वजह से कायम है, हुजूर की वजह से। बड़ी बात होती है, इदारा चला रहे दोनों देखे अल्लाह वाले सामने बैठे, ठीक है ना। हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में अच्छे स्कूल में नहीं, मीडियम स्कूल में भी अगर जाओ, बहुत हाई फाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम क्वालिटी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो ना, उनमें अगर एडमिशन कराने जाओ तो जब जाके आप बैठोगे आपको जो एक गिलास पानी पिलाया जाता है आपसे उसकी भी कीमत लेनी पड़ती है, एक गिलास पानी की भी कीमत ले ली जाती है। और होता क्या है वहां पे मालूम, जैसे ही आप जाके बैठे क्या बात है एडमिशन कराना है, वो आपको ना अपना पूरा ब्यौरा देंगे, उसमें लिखा होगा
ड्रेस 3,000, कोर्स 7,000, जूते 800, वैन खर्च 7,000 महीने का, स्कूल फीस साल की 60,000 70,000, और वो आपके हाथ में थमा के कहते हैं ये सारा आपको हमारे यहां से लेना है। ऐसे ही होता है कि बोलो, अगर आपके बच्चे के पैर में जूता नहीं है, गेट पे रोक दिया जाता है। ड्रेस कंप्लीट नहीं है, बाहर रहो। अगर आप बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं ले रहे हैं, अंदर नहीं आ सकते आप। सलाम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना, अगर उसे कोई सीने से न लगाए तो मुस्तफा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते। ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फितरे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन ना कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना। खुदा की कसम, ये इतनी अजमतों वाले हैं, ये कोई लावारिस नहीं। ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचे तो सही, आज ना एक डॉक्टर एक हाफिज की कदर नहीं करता, उसे जाहिल समझता है। ये तो तब पता चलता है जब सांस आखिरी होती है और यहाँ अटकी होती है और गधे की तरह आवाज निकलती है और रूह नहीं निकल पाती है। ना तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं। यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बच्चों को, वालिदैन को। ये 2 बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए, वक्फ कर दिए। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो 500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके खड़ा आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे क्या भाई? नहीं, इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। भाई क्यों बांटते हो लड्डू बेटे की पैदाइश पर? क्यों ढोल बजते हो? बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा। क्यों? बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोले। तुम्हारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना, कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लोग वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश, ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेटी आ जाए। क्या हुआ भाई? हाँ, क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई, खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी? ये जुमले बोले जाए। उसे पाले हम, पोसे हम, और पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर न बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने को ही दिया। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे तो पहला नाम बेटे का जबान पे आता है।
हाथ में चीज की थैली है, तो कहीं बेटा किधर है, बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले आता है, मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ कर दिया, थैली ले के बेटे को तक नहीं पहले जब भी तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है, और ये बेटे को दे इसलिए रहा है तो बुढ़ापा ये सोच करके आप से बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं, खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा। अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी तोड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है, कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रही है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गरम दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मसलूम हो गई है, सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल। खुदा के वास्ते यहाँ बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का, है ना? हर बंदा की बेटी को दीन की तालीम आएंगे अपने बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो, ताकि हमारी बेटी आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है, इसकी बाप की करोड़ों में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम ज़ैनब, नाम खदीजा, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत, बेटियां MBBS कर रही हैं, BOMS कर रही हैं, रील पे नंगी नाच रही हैं, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर हैं। भाई गोश्त आप न जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तो तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के बाद
तालीम बेटियों को तन ढकना बेटियों को इज्जत करे, जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है, कोई भुखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की है। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो। अब तो मैरिज हालों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हालों में जाती हैं 90% सिर्फ श्रृंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती हैं। और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो खबर में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी खैर महरम की नजर न पड़ जाए। यही होता कि नहीं भाई? फेर लेना। बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है, जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मसीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रखे हो फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे न पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहां थी जब ये नंगे सर मैरिज हाल की सीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने दो, कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचें जरा, दिमाग पे गौर दे। बेटियां घर की इज्जत की होती है। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी? बेटी किस दौलत को कहते हैं पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, चौथा बेटा दे दे। मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे गुजारें। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए। मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा? पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना लाकर। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ, पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है बंदा सही। हमने कहा कुरान तो ये कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? बाल नकली लगा लिए।
है ना? ऐसे ही है ना? नाराज तो नहीं है आप लोग? और नाराज हो तो बता दो, है ना? मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मैड़ काटे, सूद क्या में, ब्याज खामे, ज़कात न दे, उश्र न ले, और हम मरे और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाएं। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी, जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, अल्लाह करीम है भाई, तुझे ही पता अल्लाह करीम है। हुसैन अल्लाह करीम है, तुझे ही पता है अल्लाह करीम है जी। हाँ करीम है, लेकिन वो कहार भी है, जब्बार भी है। पकड़ने पे आए तो कोई माई का लाल छुटा नहीं पाता है। और उसकी पकड़ ये नहीं है कि तेरी टेंटरी मसल दे, वो ऐसे कितनों में मुब्तला करेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं। ये सबसे बड़ी आजमाइश है उसकी तरफ से। क्या है सबसे बड़ी? मुझे खुद आप फैसला करके बताइए, क्या कयामत में जुआरी वहीं खड़े होंगे जहां पे सरकारे गौसे पाक खड़े होंगे? बोलो नहीं ना। आपको क्या लगता है कि जहां पे शराबी खड़ा होगा वही मकाम सरकार गरीब नवाज का होगा? नहीं ना। कुरान कहता है हम ऐलान करेंगे आज मुजरिम अलग हो जाएं और जन्नती अलग हो जाएं। जब ये ऐलान होगा ना तो पित्ते पानी हो जाएंगे, पित्ते पानी पानी हो जाएंगे। जब ये कोई नहीं ना उश्र दे ना ज़कात दे, कह रहा बस ठीक बख्शे बख्शाएंगे। अब्बा मर गए, पैसा ज्यादा है तो भैया 90 किलो चने ले आया है, 90 किलो। जैसे 90 किलो चने लोग बैठे हुए देख रहे, वो हो कई कट्टों में है, बड़ा टाइम लगेगा, तो एक की जगह दो दो लोटन लगते हैं। और नीरे तो एक भी डाल लिया तो बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये सोचे बैठे हैं बख्शे बख्शाए हैं। साहब से सुना, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मालदार वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा मालदार है जिसका ईमान कब्र तक आ गया, वो सबसे ज्यादा खुशनसीब है। ये कोई मैयार नहीं है इमारतों का, कोई मैयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों आज मैं सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं। आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा, वो सबसे ज्यादा इज्जत। हम ना हिसाब लगाए बैठे 1:40 में ना, अब पहले तो खाली तीजे में चने होते, अब तो कुछ लोग ना 20 में भी चना 10 में भी कर रहे, 40 में भी कर रहे, और 40 में का चना करते करे हम खराब करते आपका जन्नत में देखे थे। अच्छा किस अमल की बुनियाद पर? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है भाई, उसका हिसाब कोई नहीं होना। वो जो यकीन से तुमको हाथ जोड़ते रहे उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का एक रुपया नहीं खाना, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। कोशिश कर जाइएगा किसी का एक रुपया नहीं खाने का।
₹1 के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाए। कैसी मकबूल गारंटी कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के रियाज देखा भाई फर्जों में वो इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर रहा था तो झुका ही ले कोई कर दे। इमाम का अंगूठा का होता भाई सर के ऊपर, सजदे में सर रख को दिखेगा झुका दे। बताओ किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए ये नमाज़ें देगा ₹1 के बदले में 500। और अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में बैठा करवट वाले का देख रहा या भी सलाम करते गया। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगाने का, ऐसे खड़े खड़े लगा नीचे का बराबर देख रहा, इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज। ये नमाजें हमारी है और ₹1 के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, एक नहीं 40 वे करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब फाइल नहीं करा ले। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को प्यास लेते हुए? बोलो भाई, हो सकते आप लोग बोलेगा सूद प्यास लेते हुए, रिश्वत लेते हुए, किसी भी मुफलिसी में वक्त काट ले, मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक्मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म दीन, बोलो इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है आप पर्दा जो है ना वो तो दिल का है, मौलवी इसलिए कर रहा, मौलवी शक्की होते हैं, मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था?